हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि कई सारे अपडेट लेकर आए हैं, नई जानकारी। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर जान लीजिए। यूपी में 2025 का पहला बड़ा रोजगार मेला लग चुका है। 19,000 बेरोजगार, 300 कंपनियां, 6 लाख तक का पैकेज और नौकरियों का अंबार है। दोस्तों, यूपी के शहर में 4 और 5 जनवरी को लगने जा रहा रोजगार मेला इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए। यदि आप नौकरी करने की चाह रखते हैं तो बनारस में आपको एक बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, बनारस में सांसद रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। यहाँ पर परिवहन निगम, SBI, HDFC, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन जैसे कंपनियों ने युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इसमें 300 से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं। 6 लाख से ज्यादा का पैकेज भी आपको मिल पाएगा। नए साल में ये यूपी का पहला बड़ा रोजगार मेला है, तो अभी ही आवेदन कर दीजिए। इंटरव्यू कहां लिया जाएगा? तो वाराणसी के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 4 और 5 जनवरी को राजकीय ITI करौंदी के वृहद स्तर पर काशी सांसद रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। अब कंपनियां भी आपको बता दिए हैं, तो आप आवेदन कर दीजिएगा। अधिकतम पैकेज कितना होगा? बताया जा रहा है कि 1,80,000 रुपए सालाना तक होगा। रोजगार मेले में दिव्यांगजन और महिलाओं को भी नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हैं। वही बहराइच के किसानों से 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे बाबा रामदेव, आयुर्वेदिक दवाओं में करेंगे इस्तेमाल। बाबा रामदेव ने शनिवार को पतंजलि योगा पीठ से जिले में 3 किसान उत्पादक संगठन FPO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि समझौते के तहत रामदेव हर साल बहराइच से 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे, जो आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच यहाँ पर अब आपको 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल मिल जाएगा। 18 रुपए में 1 किलो चीनी भी मिलेगी। योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है नए साल पर। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हैं तो योगी सरकार के इस ऐलान से खुश हो जाएंगे, क्योंकि राशन को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। एक जिले में 45 दिनों तक चावल, चीनी और आटे की कीमत सस्ती रहेगी। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के मद्देनजर श्रद्धालुओं के भोजन के लिए विशेष इंतजाम हो रहा है। महाकुंभ जिले में मेला क्षेत्र में उचित मूल्य के 138 दुकान खोली गई है। आपको बताते चले कि कल्पवासियों के लिए यहाँ पर 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब इनको 5 रुपए में आटा मिल जाएगा, 6 रुपए में चावल मिल जाएगा और 18 रुपए की दर से चीनी मिल जाएगी। भोजन पकाने के लिए गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी जा रही है। मेला क्षेत्र में खुलेंगे राशन की 138 दुकानें। हर कल्पवासी को 3 किलो आटा, 2 किलो चावल और 1 किलो चीनी दिया जाएगा, जिससे कि अपनी भूख मिटा सके, क्योंकि वो लोग खुद भी भोजन पकाते हैं। इस वजह से ये सुविधा दी जा रही है। बाकी फ्री भोजन वहां पर मिलता रहेगा। ये महाकुंभ वालों के लिए बड़ी सुविधा योगी सरकार दे रही है। वहीं इस बीच यूपी में बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है। काटे गए हैं कई कनेक्शन, 32 लाख का राजस्व भी वसूला गया है। 78 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए गए। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी कर रहे थे। अब आपको बता दें कि अगर आप बिजली चोरी करते हैं, कहीं पर भी कटिया वगैरह मारे बैठे हैं, केबल जब्त तो होगा ही, मीटर निकाल लिया जाएगा और घर पर कार्रवाई भी हो जाएगी। बुलडोजर चल सकता है। इस खबर को समझिएगा, क्योंकि सरकार सख्त है। 18 घंटे में बारिश लाएगा यूपी में आफत, पड़ेगी प्रचंड ठंड। 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया है। कहीं घूमने निकल रहे हैं तो पहले वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि 34 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, ठंड के बीच एक बार फिर से बारिश दस्तक देने वाली है। 7 डिग्री से 5 डिग्री तक तापमान आ जाएगा। बारिश की संभावना किन जिलों में है ये देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक नोएडा समेत मथुरा, अलीगढ़, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, तमाम जगहों पर दोस्तों आसपास के इलाकों में अत्यंत शीत दिवस होने की संभावना जताई गई है। इस वजह से यहाँ पर अधिकांश जगहों पर छुट्टियां भी हैं। 8वीं तक के बच्चों की तो 14 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। 10वीं तक का भी फैसला आएगा। तो सावधान हो जाइए, बार बार कटा चालान तो तुरंत कैंसिल होगा DL। रोड सेफ्टी को लेकर CM योगी सख्त आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। ई-रिक्शा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि जो नाबालिग बच्चे ई-रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी ही। जो नाबालिग बच्चे को पेरेंट्स हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही जिनका ई-रिक्शा चला रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। FIR होगा, ई-रिक्शा जब्त होगा। तो ऐसी चीजें आप मत कराइए। नाबालिग ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है, और जिनका बार बार चालान कट रहा है उनका DL कैंसिल होगा।
2 दिन बाद दिल्ली, यूपी और बिहार में आने वाली है बड़ी आफत, ठंड हो जाएगी प्रचंड। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूरे भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी चल रही है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन पछुआ हवाएं पहाड़ों से ठंडी हवा लेकर अब आ रही हैं। ऐसे में आप अलर्ट रहिए। दिल्ली में सर्दी बढ़ चुकी है, 5 डिग्री तापमान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी यही हालात है और बारिश का अलर्ट तो हुआ ही है। मैंने आपको जिले भी बता दिए हैं, लेकिन पाला पड़ने वाला है, अलर्ट हुआ है। इन राज्यों में बारिश होगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में तो हो ही रही है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में तेज बारिश का अलर्ट है। वह यूपी में फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। इन 4 तरीकों से आज ही बनवा लीजिए। दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत हुई है। किसानों को एक नई सुविधाएं मिल सकती हैं। 1,12,000 फार्मर आईडी बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में 9,908 किसानों के आईडी कार्ड बने हैं। अब इसी से किसान निधि मिलेगी। अब फार्मर रजिस्ट्री में देरी हो रही है तो किसान निधि में भी देरी संभव है। बताया जा रहा था कि पहले सप्ताह में जहां किसान निधि मिल जाती, अब 2 सप्ताह का इंतजार करना होगा। डॉक्यूमेंट कौन से लग रहे हैं? फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए किसानों को आवश्यक दस्तावेज जो लगेगा वो आधार कार्ड, खसरा खतौनी की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। वही नए साल में किसानों को मिलेगा 19, 20 और 21वीं किस्त का तोहफा। खाते में आएंगे कुल 6,000 रुपए। जरा खबर जानिएगा और खुशखबरी से आप उछल पड़ेंगे। ऐसी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि नए साल पर ही किसानों को 6,000 रुपए मिलने वाले हैं। खबर पूरी सुन लीजिए दोस्तों। नया साल आ चुका है और नए साल पर ही किसान धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप इसमें देख सकते हैं साल 2025 में किसानों को कुल 3 किस्त मिलने वाली है। अब तक 2024 में कुल 18 किस्त मिल चुकी है। 2025 में 3 किस्तें आएंगी। केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा भेजेगी। इस साल 3 किस्त मिलने वाली है, 19, 20 और 21वीं किस्त। ऐसे में अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आप सारी चीजें सही रखिए, दुरुस्त रखिए, सारे डॉक्यूमेंट सही रखिए, क्योंकि 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त तीनों मिल सकती है। हर साल आपको ये लाभ मिलता है और इस बार भी अगर डॉक्यूमेंट सही रहा तो ये फायदा मिलेगा। जनवरी की 15 तारीख से पहले किसान निधि आने वाली है। वही किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। 2.5 लाख किसानों में से केवल 19,000 लोगों ने कराई थी रजिस्ट्री। सर्वर की समस्या बन रही थी बाधा, इस वजह से इसकी डेट को बढ़ाया गया है। हालांकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। बलरामपुर जनपद की बात कर ले तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। हालांकि अब तक नई तिथि की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री की वेबसाइट खुली है और फार्मर रजिस्ट्री हो भी रहा है। नया साल लागू है, ऐसे में आप करा लीजिए। किसानों को उम्मीद है तकनीकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और फार्मर रजिस्ट्री हो रही है तो आप करा लेंगे तो लाभ भी आपको मिलता रहेगा। गोरखपुर को 1533 करोड़ रुपए की मिलेगी सौगात। 5 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। साल 2025 का होगा ये पहला बड़ा तोहफा। भाजपा विधायक पर फायरिंग हो गई, बाल बाल बचे। पत्नी संग वॉक पर निकले थे। लखीमपुर में घर से ही 100 मीटर दूर वारदात हुई है। वह यूपी के 57 शहरों में शीतलहर है। पारा 6 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। सर्द हवाओं ने बढ़ा दी ठंड। 40 जिलों में घना कोहरा है। विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंची है। बुधवार को मेरठ सबसे ठंडा जिला रहा है। यहां पर 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। कानपुर में लगभग 6.6 डिग्री तापमान रहा है। वहीं पर मथुरा में घना कोहरा रहा, तापमान 6 डिग्री रहा। लखनऊ में बादल छाए हैं, तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा है। 10 डिग्री के तापमान में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। खुले आसमान में सोता रहा परिवार। वाराणसी नगर निगम के दावे की पोल खोलती जनता। कागजों पर ही जल रहे हैं अलाव। वहीं भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों की जानकारी दी। 34 साल से निभा रहे हैं परंपरा। भारत ने 381 कैदियों की सूची भी सौंपी है। सोने के दाम में इस साल भी 20% तक की रिटर्न की उम्मीद है। बड़े देशों में तनाव, ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते सोने में तेजी जारी रहेगी। इस बार भी 20% तक की रिटर्न आपको दे सकता है गोल्ड और सिल्वर। महाकुंभ में अघोरी बनकर घुस सकते हैं आतंकी। IBLIU की रिपोर्ट। स्लीपर सेल एक्टिवेट रहें। साधुओं के वेश में सीक्रेट पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। वही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र ने परिवार को जगह सुझा दी है। अफसरों ने राजघाट के आसपास मुआयना किया है। ट्रस्ट बनेगा और यही आवेदन करेगा। बड़ी घटना हो गई। विजुअल आप देख सकते हैं। केरल में स्कूल बस पलट गया। एक छात्रा की मौत हो गई। 14 बच्चे घायल हुए हैं। पुल से उतरते समय हादसा हुआ। बस खंबे से टकरा गई, 2 बार पलटी है। आप विजुअल देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। डेली सुबह 6 बजे ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की खबरें हम लेकर आते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।